नमस्कार। नालासोपारा पूर्व अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले डी मार्ट के बेहद नजदीक मनपा नियमों की खिलाफत करते हुए तथा प्रशासन का मखौल उड़ाते हुए और खास तौर से पूर्व महापौर रूपेश यादव के निर्देश तथा आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर अवैध रूप से बनारसी रेस्टोरेंट एंड बार बना दिया गया है, जिसकी खिलाफत यहां के रहवासियों के द्वारा शुरुआती दौर से ही की जा रही थी। किंतु अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बनारसी रेस्टोरेंट एंड बार पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके आधार पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि अब बनारसी रेस्टोरेंट एंड बार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से जब नालासोपारा पूर्व अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत न्यू लिंक रोड पर वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत की कुछ दुकानों को आंतरिक रूप से तोड़कर एक कर ली जाती है तथा इमारत के फुटपाथ पर गहरी खुदाई कर बकायदा 2000 लीटर की पानी की टाकी बना दी जाती है और फिर सार्वजनिक फुटपाथ को दोनों तरफ से बंद करते हुए अवैध कब्जा कर लिया जाता है। और यही नहीं, वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत के आसपास लगे कई हरे भरे पेड़ों को भी काट दिया जाता है और जो अभी बचे हैं उन्हें भी धीरे धीरे काटने की प्रक्रिया अभी जारी है। और यह सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए कई महीने लगे। यहाँ पर खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां ही नहीं उड़ाई गई, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मनपा प्रशासन के मुंह पर सीधे तौर पर कालिक पोत दी गई हो। और ऐसी बात नहीं है कि इस अवैध रूप से बन रहे इस रेस्टोरेंट एंड बार का विरोध नहीं हुआ था। विरोध हुआ था, जमकर हुआ था, किंतु रेस्टोरेंट एंड बार के मालिक सर्वेश तिवारी ने हर एक विरोध करने वाले की औकात का अंदाजा लगाते हुए दान दक्षिणा देकर उनके विरोध को ही हमेशा के लिए खत्म करते हुए विरोध करने वालों को अपने पक्ष में ले लिया था, जिसके चलते अवैध रूप से बनने वाले बनारसी बार का काम कभी रुका ही नहीं, बल्कि निर्विघ्न चलता रहा। किंतु इन सभी मामलों से अलग वाल्मीकि हाइट्स के रहवासी शुरुआती दौर से ही लगातार इस अवैध निर्माण का एकजुट होकर विरोध कर रहे थे और यह विरोध कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा था। विरोध का प्रथम कारण था कि पास ही में कुछ ही मीटर की दूरी पर एक केके नामक अस्पताल है तथा दूसरी तरफ एक मंदिर भी है और यह दोनों ही वह महत्वपूर्ण कारण थे जिन्हें नजरअंदाज कर आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंककर सर्वेश तिवारी द्वारा यह बनारसी बार बनाया जा रहा था। इसके अलावा जिस जगह पर ये जो बार बनाया जा रहा था वह जगह अधिक भीड़ भाड़ वाली नहीं है तथा यहाँ पर आम तौर पर लोगों की आवाजाही काफी कम रहती है और ऐसी स्थिति में संभवतः बनारसी बार से शराब पीकर निकलकर नशे में झूमते लोगों द्वारा नशे की हालत में महिलाओं व बच्चियों के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अंततः इन सभी परिस्थितियों के चलते इस अवैध रूप से बनाए जा रहे बार का विरोध शुरुआती दौर से ही रहवासियों द्वारा किया जा रहा था और खास तौर से महालक्ष्मी सेवा संस्था की टीम द्वारा इस अवैध बार के खिलाफ लगातार प्रशासन से पत्र व्यवहार किया जा रहा था और यह प्रक्रिया अभी भी मौजूदा समय में जारी है। और अंततः वह वक्त भी आया जब तमाम विरोध के बावजूद सर्वेश तिवारी का यह अवैध निर्माण पूरा हुआ, किंतु वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत के रहवासियों के द्वारा किया जा रहा विरोध अधिक होते देख सर्वेश तिवारी ने एकाएक प्लान बदलते हुए बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट की जगह 30 जुलाई को बनारसी फैमिली जंक्शन प्योर वेज रेस्टोरेंट के उद्घाटन की घोषणा कर दी और इसके साथ ही 30 जुलाई को बनारसी फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से हुआ।
हालांकि इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर बड़ी तादाद में वह लोग भी उपस्थित हुए जो कभी सर्वेश तिवारी के द्वारा बनाए जा रहे इस अवैध रेस्टोरेंट का विरोध कर रहे थे। और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व महापौर रुपेश जाधव उपस्थित हुए और रुपेश जाधव के हाथों रिबन काटकर बनारसी रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। किंतु कुछ बातें भूलने वाली नहीं होती और उसी के तहत यह बातें भी नहीं भुलाई जा सकती कि आज जो सर्वेश तिवारी पूर्व महापौर रुपेश जाधव के समक्ष नतमस्तक होकर उनसे अपने बनारसी फैमिली रेस्टोरेंट का रिबन काटकर उद्घाटन करवा रहा है, कभी इसी सर्वेश तिवारी ने रुपेश जाधव की बात मानने से इनकार कर दिया था। ये उस वक्त की बात है जब वाल्मीकि हाइट्स में रहने वाले रहवासी सर्वेश तिवारी के द्वारा बनाए जा रहे अवैध बनारसी रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत लेकर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली युवा नेता व पूर्व महापौर रुपेश जाधव के पास गए थे तथा रुपेश जाधव ने भी तुरंत कार्यस्थल पर पहुंचकर हो रहे अवैध निर्माण का मुआयना कर सर्वेश तिवारी को देखिए किस तरह के निर्देश व आदेश दिए थे। देखिए यह वीडियो। अभी जो छपरा है वो छपरे के लिए उनको अपन सपोर्ट कर दे, चलो बराबर है। मगर वहाँ से जो काम किया है ये सब लादी उन्होंने 8 दिन के 7 दिन के अंदर सैटरडे तक ये निकालना मांगता है और हमारा जैसा लादी था वैसा लगा के देने का है। जो जनरेटर उन्होंने ऐसा ये किया है वो इस साइड में उनको लगाने का है, बराबर है। ये इस साइड में लगाओ, बाकी सोसाइटी से जो मदद लगेगी हम दोनों भी जन है आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एक एमसीबी में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया उनको कनेक्शन अलग से मिलेगा। क्योंकि सर क्या है ना, हमारी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स में पानी का पानी चालू दे देता हूँ गाने के सुबह आके चेक करो पानी आता है कि आप पानी नहीं लेते, क्योंकि आपको टंकी से प्रॉब्लम नहीं है। टंकी आप करो, आप अपना टैंकर डालो, लेकिन सोसाइटी के पानी में प्रॉब्लम हम लोग को नहीं है। एक बार 2 टैंकर पानी लिया था और 2-4 बार पानी लिया। ये देखो जैसा था वैसा करने का, वो दीवार ये करके आपका जो एंट्री है वो 2 रखो और ये जितना निकाला उतना निकाला। सैटरडे तक आपका पूरा निकालना मांगता है। सैटरडे के बाद फिर नहीं निकाले और फिर ये होगा तो फिर वो आप लोग देखो क्या होगा, तो फिर वो गलत है। फिर मैं हमारा भी इज्जत देने का ऐसा बराबर है कि आप सैटरडे करो और पूरा अंदर जितना भी काम करने का आप करो। बाहर का काम कल से आपका काम जरा भी नहीं होना मांगता है। अगर आप कल लगाने का कुछ काम करेंगे तो फिर अच्छा नहीं, फिर हमारी भी इज्जत नहीं रखा ऐसा होगा, बराबर है। तो आपका 7 दिन का टाइमिंग दिया, 7 दिन के अंत में जैसा था वैसा आपको करने का है। बाकी ऊपर का छपरा में सोसाइटी को रिक्वेस्ट करता हूँ क्या वो रहे, बारिश में कोई भी खड़ा रहता है और एक और चिमनी वो चिमनी ऊपर वाले को तकलीफ नहीं होगा, ऐसा एक साइड में एवढं तुम्ही सगळ्यांचं काम केलं। एक छोटी रिक्वेस्ट, यांनी ही जागा कमर्शियली यूज नाही केली पाहिजे। इथे टेबल नाही आहे, माझा आतमध्ये त्यांनी काय करू, माझा एकच आहे ही सोसायटीची जागा आहे, त्याच्यामुळे यांनी काय कोणीच यूज नाही करत। आप यह देख सकते हैं कि यह वह वीडियो था जब अवैध निर्माण आधा अधूरा था, किंतु अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सर्वेश तिवारी ने बिंदास होकर अवैध निर्माण करवाते हुए पूर्व महापौर की भी कोई इज्जत नहीं रखी। और शायद सर्वेश तिवारी को मालूम नहीं है कि पूर्व महापौर की इज्जत से खिलवाड़ करने का मतलब बहुजन विकास आघाड़ी से पंगा लेना है। हालांकि आपको बताते चले कि फिलहाल मामला मनपा के विधि विभाग के एडवोकेट पैनल के सदस्य एडवोकेट स्वप्निल भड़ाने के हाथ में है और एडवोकेट स्वप्निल भड़ाने सर्वेश तिवारी के द्वारा लिए गए स्टे को निरस्त कराने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। वहीं इस विषय में जब मनपा आयुक्त अनिल पवार से इस विषय में हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि जल्द से जल्द स्वप्निल भड़ाने बनारसी बार के स्टे को निरस्त नहीं करवा पाएंगे तो उन्हें मनपा के विधि विभाग के पैनल से निकाल दिया जाएगा और यह मामला किसी अन्य योग्य एडवोकेट को सौंप दिया जाएगा।
मनपा आयुक्त के इस बयान के आधार पर हम कह सकते हैं कि बनारसी बार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके अलावा हाल ही में नवंबर को एकाएक सर्वेश तिवारी ने बनारसी फैमिली रेस्टोरेंट को बनारसी फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार में बदलते हुए बड़े ही शानदार उद्घाटन की घोषणा के साथ ही विशिष्ट अतिथियों के लिए शानदार व्यवस्था की थी, किंतु पूर्व महापौर रुपेश जाधव व पूर्व नगर सेवक इस बार उद्घाटन पर नहीं पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबके मन में इस बात का मलाल था कि सर्वेश तिवारी ने पूर्व महापौर रुपेश जाधव के निर्देश व आदेश को ठुकराकर चकाचौंध भरा यह बनारसी रेस्टोरेंट एंड बार बना दिया है। हालांकि अब बनारसी रेस्टोरेंट एंड बार बनते ही इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जैसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था, ठीक वैसा ही माहौल सामने आने लगा है। बार से शराब पीकर झूमते हुए नशे में लोगों द्वारा आसपास के परिसर की शांति भंग की जा रही है। वहीं जानकारी मिली है कि इस अवैध बार के चलते निजी तौर पर पूर्व महापौर रुपेश जाधव भी सर्वेश तिवारी से काफी नाराज है, क्योंकि सर्वेश तिवारी ने इनकी भी कोई इज्जत नहीं रखी थी। वहीं संभव यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब कोर्ट का स्टे वैकेंट होते ही मनपा द्वारा इस अवैध बार पर जब कभी भी तोड़क कार्रवाई होगी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रुपेश जाधव की भूमिका भी नजर आ सकती है। खैर, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि यह जंगल राज अधिक समय तक नहीं चलेगा। अवैध रूप से बने बनारसी रेस्टोरेंट एंड बार पर मनपा का हथौड़ा एक दिन जरूर चलेगा और यकीन कीजिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।